जिस भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री मोदी नासूर बताते थे, जिस भ्रष्टाचार को सीएम नीतीश कुमार दीमक बताते थे, उसी भ्रष्टाचार का आरोप अब बिहार की एनडीए सरकार पर लग रहे हैं, वो भी ठीक चुनाव से पहले। ये भ्रष्टाचार का बम फोड़ा है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने। पीके ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के 4 नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जेडीयू नेता अशोक चौधरी, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम इसमें शामिल है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं प्रशांत ने इन चारों पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। पीके ने मंगल पांडे की पत्नी का अकाउंट नंबर जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि साल 2019 और 2020 में इस खाते में 2.12 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये रुपया कहां से आया था। हम आपको अकाउंट नंबर जारी कर रहे हैं। उर्मिला पांडे जी जो उनकी पत्नी हैं, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक का है, नोट कर लीजिए 141819। पूरा अकाउंट नंबर अगर लीजिएगा तो 14990001411819। इस अकाउंट में ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। 2.25 करोड़ रुपया, 2.25 करोड़ रुपया डेट वाइज इनके पत्नी के अकाउंट में जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि पैसा आया कहां से। इसके बाद अगला नाम जेडीयू नेता अशोक चौधरी का है। पीके ने अशोक चौधरी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है, अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की जमीन की हेराफेरी की है। पीके ने बताया है ये जमीन मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। पीके ने इसमें चौधरी की बेटी शांभवी, दामाद सायन और समधन अनीता कुणाल को भी लपेट लिया है। पिता पर लगे आरोपों पर एलजेपी-आर की सांसद शांभवी चौधरी ने भी पलटवार किया है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। यहाँ जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि जब इनकी बेटी का एंगेजमेंट हुआ है, उसके बाद से आपके ये न्यास के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कहां से खरीदी जा रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जो हार की बौखलाहट है वो अब देखने को मिल रही है। जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ को वो फिल करने का कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, जो भी उनके पास है वो सब डिक्लेयर्ड है, वो सारा चीज़ कुछ बाहर है। जिस तरीके से उन्होंने ये नीचता अपनी एक राजनीति में स्थापित की है, जिस तरीके से नीच तरीके से जाकर बिना मतलब का, और वो अपने कॉन्फ्रेंस में खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, वो एक अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रशांत किशोर की ओर से अशोक चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जेडीयू में भी दो फाड़ हो गया है। इस मुद्दे पर जेडीयू के सीनियर नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी को मीडिया के सामने अपनी सफाई देने को कहा है। उन्होंने कहा है ये गंभीर आरोप है, इस पर चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, इसका जवाब देना ही होगा। वहीं पार्टी के कुछ लोग पीके के आरोपों को सिर्फ चुनावी स्टंट बता रहे हैं। कैसा मानस पुत्र है जो अपने मानस पिता को ही सवाल के घेरे में ला दिया। ये तो बिल्कुल ही दुखद और चिंताजनक बात है कि राजनीति को कहां ले जाएगा ये लोग। इस नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में पार्टी को बनाया, मेहनत किया, आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में कोई आरोप नहीं झेला, ना आरोप झेलने वाले का संरक्षण दिया। लेकिन आज यह दौर हमको देखना पड़ रहा है कि हमारे मंत्री पर आरोप लग रहा है, अब मंत्री कमरे के अंदर कैद हो गए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसका जवाब खुद संजय ने आकर दिया है और पीके को खुद भ्रष्टाचार में लिप्त बता दिया है। इनका एक पेट्रोल पंप है बेतिया में। बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे।
क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना ऐसा तो कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए उसे अयोध्या रामी रेड्डी ने दिया है, परंतु वह पैसा क्यों जन स्वराज पार्टी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, इसका कारण उसने नहीं बताया। उसने यह भी नहीं बताया कि एनरिका एंटरप्राइजेज और इसका कोई डायरेक्टर, कोई सांसद नहीं है, इसके जितने भी डायरेक्टर हैं सभी शराब कंपनियों के मालिक हैं। इसके सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर, और एनरिका एंटरप्राइजेज भी घाटे की कंपनी है, फिर भी उसने 20 करोड़ रुपए उसने प्रशांत किशोर के कहने पर क्यों दिया, यह वह बताएं। प्रशांत के आरोपों का दौर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक पहुंच गया है। उन्होंने सम्राट पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी है। उन्होंने यहां तक कहा है कि वो कहां तक पास हैं, ये भी बता दें। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। चुनाव से पहले प्रशांत के इन आरोपों ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। प्रशांत के आरोपों को तुरंत तेजस्वी ने भी लपक लिया है और एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। 20 साल से एनडीए वालों ने किया क्या है, बिहार को लूटा है और लूट रहे हैं। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्षों को तंग कर रहे हैं। कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स के घर 100 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ जला दे रहा है। एक ही विभाग के, किसका पैसा है, सब जान रही है बिहार की जनता। तो ऐसे भरमार है, भ्रष्टाचार का बहार है बिहार में। बहरहाल पीएम मोदी हो या सीएम नीतीश कुमार, दोनों ही नेता हमेशा ईमानदार सरकार का दावा करते हैं। पीके के आरोपों से ईमानदार सरकार की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव से पहले विपक्ष को भुनाने के लिए एक और मुद्दा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।